नमस्कार दोस्तों, आज बाड़मेर जिला मुख्यालय की एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको देखेंगे कि किस तरीके से जोधपुर विद्युत वितरण निगम अपनी जेब गर्म करने के लिए किस तरीके के आदेश, किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रही है। इसका मैं आपको नमूना बताऊंगा और कैसे बड़ा भ्रष्टाचार खुला है, जिसको चीफ इंजीनियर ने पूरे मामले की जांच के बाद में ऊपर से लेके नीचे तक के अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिसमें कईयों को चार्जशीट दी गई है तो कईयों को इसके लिए रेकमेंड किया गया है, जो कि चीफ इंजीनियर के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो आपको मैं विस्तार से खबर बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय कार्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर अधिकारियों ने मिलीभगत कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की शपथ लगा दी और अपने खुद के जेब गर्म करने की मंशा सामने आई है। मामला संज्ञान में आने के बाद अब आनन फानन में सबूत मिटाने के लिए विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई तो प्रस्तावित की गई है, लेकिन इतने बड़े मामले में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच के बीच सबूत मिटाने के लिए जो विद्युत पोल खड़े किए गए थे उसे हटाकर सबूत मिटाने का काम किया है। ऐसे में विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का पुलिस में मामला दर्ज अभी तक नहीं करवाया गया। ऐसे में कई सवाल विद्युत विभाग के अधिकारियों के ऊपर खड़े होते हैं। बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद में इसकी विभागीय जांच की गई। इसकी जांच तो पूरी हुई और परतें खुल करके सामने आने लगी। इस पूरे मामले में बाड़मेर के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित जिम्मेदार अधिकारी और कार्मिक इस पूरे प्रकरण में लिप्त पाए गए और सभी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। यह फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने किसी तरह का पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जयन समेत उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से कार्यादेश करीब 47 लाख का जारी कर दिया गया। दरअसल बाड़मेर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर महाबार गांव के पास 25 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी गई। कॉलोनी को कन्वर्ट बताने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर विद्युतीकरण कार्य के लिए 16 जनवरी 2023 को 15,140 रुपए का डिमांड राशि जमा करवाई गई। इसके बाद विद्युतीकरण कार्य के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने की बजाय अपने चहेते ठेकेदार को अवैध रूप से विद्युत पोल खड़े करने का 47.30 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया। उसने विद्युत विभाग पोल खड़े कर दिए गए। डिस्कॉम के स्टोर से ठेकेदार विद्युत पोल लेकर मौके पर विद्युत पोल खड़े कर दिए गए। मामला उजागर होने के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने काम बंद करवा दिया। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलोनी में एक उपभोक्ता से 15,000 रुपए का डिमांड राशि जमा करवाकर 47.30 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति के बाद कार्यादेश जारी कर दिए गए, जिससे लाखों रुपए की सरकार को राजस्व की चपत लगाकर खुद की जेब गर्म करने की मंशा साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस पूरी कॉलोनी में न तो कोई मकान है, न ही किसी तरीके का निर्माण किया गया है। सिर्फ कागजातों में मकान बताकर फर्जी तरीके से खेल खेला गया। वहीं मुख्य अभियंता ने कहा कि जांच में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मेरे स्तर पर थी, उन्हें चार्जशीट दे दी गई है। साथ ही उच्च अधिकारियों को मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके लिए विभाग को अनुशंसा कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता खुद दोषी पाए जाने की अनुशंसा के बाद जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि आईएन ऑफिस की ओर से गलती हुई है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन पूरे मामले पर अभी भी पर्दा डालने की कोशिश में अधीक्षण अभियंता कर रहे हैं। ठेकेदार ने जो गलती से पोल खड़े कर दिए थे वह हटाकर वापस जमा कर दिए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो साथ ही अधीक्षण अभियंता द्वारा एक मामला उजागर होने के बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। ऐसे में बाड़मेर जिले के अंदर विद्युत विभाग द्वारा
कई बड़े मामले आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। साथ ही इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी डिस्कॉम विभाग द्वारा अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके कई सवाल। महाबर में एक कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से कुछ विद्युत पोल लगाए गए थे, जिसकी डिमांड राशि में कुछ, उस पूरे मामले की आपने जांच की है। जांच में क्या निकल कर सामने आया और क्या आगे आपने रिपोर्ट भेजी? ये पेपर में न्यूज़ आई थी और सोशल मीडिया पे इसका कंप्लेंट आ रही थी, तो उसकी हमने जांच कमेटी से जांच करवाई थी, जिसमें एक हमारा अकाउंट विंग का एक बंदा था और दो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनसे जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में आया, एक तो कॉलोनी जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कटी हुई थी, उसके ऊपर बिना कोई नियम वगैरह कोई कॉलोनी कराया हुआ उसमें किया हुआ था, तो उस पर एक घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन की पत्रावली जमा कराई हुई पाई गई थी, जबकि मौके पर कोई किसी प्रकार का मकान बना हुआ नहीं था। उसी के विद्युतीकरण के लिए पूरा पत्रावली तैयार हुई, स्वीकृति उसके लिए प्राप्त की गई और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में उसका प्रो डेटा पे पहले मांग पत्र उसको 15,000 के करीब का देय था वो जारी हुआ, भरवाया गया। उसके बाद में उसी मांग पत्र को फिर रिवाइज किया गया दूसरी बार फरवरी में, और वो सेकंड मांग पत्र जमा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी है वो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो कार्य आदेश है उसके लिए पत्रावली तैयार की गई और उसका कार्य आदेश एक खत्म कर दिया गया। पार्शियल काम भी उसके अंदर हुआ, फिर शिकायत होने पर फिर उसकी जांच की गई, काम रोका गया और शायद पोल भी वहाँ से मौके से हटा दिए गए। सर वो पोल भी हटा दिए गए, लेकिन अब प्रथम दृष्टया नेग्लिजेंसी किस किस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजेंसी हर स्तर पर इस पर है। जब ये हमारी जांच रिपोर्ट में सारी है और हम उसके अंदर दे रहे हो, मेरी अधिकार क्षेत्र में जिसकी विरुद्ध जांच करनी है उसके तो जांच रिपोर्ट तो एक ही है, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में जिनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है उनके विरुद्ध तो मैंने कार्रवाई कर दी। अब जो उच्च अधिकारी जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए मैंने जो भी उसके लिए अनुशंसा की गई है उसके नियमानुसार कार्रवाई। तो सर प्रथम दृष्टया कौन कौन अधिकारी है जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और आपने अनुशंसा की है? सभी है उसमें, तो कनिष्ठ अभियंता भी है, सहायक अभियंता भी है, स्टोर कीपर भी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर सुपरडेंटिंग इंजीनियर भी उसमें स्वीकृति जारी करने में, कार्य आदेश जारी करने में लापरवाही दृष्टि उचित होती है। सर इसकी जो आवेदन फाइल है इसमें हस्ताक्षर जो की गए हैं आवेदन द्वारा है या जो कुछ वो भी कुछ फर्जी होने की सूचना आ रही है? उस पर काम है तो वो देख ली जाएगी। तो सर इसमें अधीक्षण अभियंता का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आया है क्या अभी प्रारंभिक? इन्वॉल्वमेंट तो जो गलत हुआ है वो तो दिख ही रहा है पत्रावली के ऊपर, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये तो एक अलग से जांच का विषय है, क्योंकि सारे आदेश जो हुए नॉर्मली जो पुटअप होता है उसके आधार पर कार्रवाई हो जाती है। तो संभव है कि किस परिस्थिति में हुई है ये तो अभी ये बिना अलग से जांच के लिए उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो गलती हुई है वो ये है। सर झूठे प्रमाण पत्र और जो होते हैं इसमें घोषणा पत्र देने के मामले में क्या आवेदनकर्ता के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? की जा सकती है यदि उसके अंदर वो हस्ताक्षर का, यदि आप जो बता रहे हो, हालांकि मैंने उसको नहीं देखा घोषणा पत्र दिया जाता है, ये चीज़ आई है, घोषणा पत्र दिया जाता है जिसमें सर आपने जो अभी आपके निर्देशों के अंदर जो कार्रवाई हुई है, आपके दिशा निर्देशों के आधार पर आपके सुपरविजन में जो जांचें हुई है उसमें नेग्लिजेंसी किस स्तर की आई है? क्या वास्तव में पूरी तरीके से एक साजिश रच करके गवर्नमेंट के वित्तीय नुकसान देने के लिए पूरी किया गया था? नहीं, देखो जब गलती होती है तो कहीं न कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होता है तब गलती होती है, अदरवाइज तो ऐसे तो संभव है इसमें कोई नहीं किसी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट रह भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गलती हुई है जो जांच रिपोर्ट में आई है उसमें। तो अभी तक कार्रवाई में क्या सामने आया कि अधिकारियों को फिर गाज गिरी है या कुछ उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी हुए? आपको तो जारी हो भेज रहे सेक्शन से भेज रहे। तो क्या एसी के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है? वो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, उसमें जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ उसमें किसी प्रकार का किसी को भी जो स्पेयर करने वाली बात है या वो है ऐसा हमारा डिस्काउंट बिल्कुल चाहिए ताकि आइंदा से ऐसी गलतियाँ नहीं हो। तो सर अगर कार्रवाई प्रस्तावित है तो क्या उस सीट पे बैठे रह करके उन पूरी जांच को वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में उनको हटाने के भी कोई जांच तो हो चुकी है उसमें प्रभावित, तो जो मौके में हो गया उसमें तो क्या प्रभावित, जो दस्तावेज थे वो हमने जब्त कर लिए थे,
तो उसमें तो क्या जो पोल हटाए गए हैं उस पोलों को जब्त किया गया है? कितने पोल लगाए गए थे? वो अलग से, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे बाद में विषय के बंदाने पत्र के द्वारा दी गई है, तो पोल लगाए वो हटा दिए गए हैं। तो उसका हम अलग से पूछना है कि किसके आदेश से वापस आपने हटाए जब एक बार लगा दिया है, और उसमें कितने काम आने लायक थे, कितने उसमें डैमेज हुआ है, तो वो एक अलग प्रकरण है जो उन्होंने ये बाद में फिर सूचना दी है। क्या उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होकर उनकी भी तय किया जाएगा? डैमेजेस कितना हुआ उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है कि भाई पहले आपने फर्स्ट पोल लगवाए, फिर बाद में आपने हटवाए, तो उसमें लगाने और हटाने के अंदर भी लेबर तो लगती है, और उसमें भी कोई डैमेज भी हुआ होगा, क्या हुआ